सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। शांति शांति शांति। शुक्राना प्रभु, 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 शुक्राना प्रभु। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हर उस क्षण के लिए जिसमें हम भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें जीवित रखा है श्वास देकर, तो उस श्वास के लिए धन्यवाद। अच्छा खाने के लिए धन्यवाद, खाना देने बनाने के लिए, खिलाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद। तो हम जब धन्यवाद देते हैं तो ये हमारी प्रार्थनाओं में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे आप किसी के पैर छूते हैं ना, तो कितना भी कैसा भी इंसान होगा ना, आप उसके पैर छूओगे तो उसके मुंह से अच्छा ही निकलेगा। कभी नहीं कहेगा, कितना दुश्मन भी होगा ना वो भी कहेगा खुश रहो, भगवान खुश रखे, हंसती रहो, कुछ अच्छा ही निकलेगा। तो इसीलिए कुछ भी अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा ना। परमात्मा की इतनी चीज़ है कि अगर आप किसी को राम राम भी करते हैं ना, तो वो राम राम ही बोलेगा आपको, ऐसे नाक मुंह नहीं मोड़ेगा। और अगर वो मोड़ भी रहा है किसी वजह से, तो वो उसका अपना कर्म है। आप उसके पीछे भी मत पड़ो कि मैंने राम राम किया। आपने राम राम किया, आपका तो भला हुआ ही, और उसका भी भला कैसे हुआ? क्योंकि उसने सुना, उसने उस चीज को सुना। तो ये भी तो बड़ी बात है ना। जब उसने सुन लिया कोई चीज, तो ये कितनी बड़ी बात है। उसके कानों में भी राम राम गया, तो आपका तो भला हुआ, उसका भी हुआ। जैसे दो भाई थे, एक बहुत आस्तिक था और एक बहुत नास्तिक था।
एक जाता था मंदिर जाता था, मेडिटेशन करता था, और दूसरा जो है क्लब जाता था, जुआ खेलता था, मस्ती, नॉनवेज, ये जो कहता था जीवन एक ही बार मिला है, एंजॉय करो। तो अब क्या हुआ, थोड़ा समय जब बीता और उसका जो बड़ा वाला भाई था ना, वो मंदिर से घर की तरफ आ रहा था, उसकी चप्पल बहुत घिस गई थी, उसके पास पैसों की दिक्कत थी और उसके पैर में कील घुस गई, क्योंकि जो चप्पल का तल्ला था वो बिल्कुल पतला हो गया था। अब वो अंदर कील अच्छे से घुस गई उसकी, और ना तो वो उसको निकाल पा रहा था, ना वो चल पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंचा। अब उससे मतलब आंसू निकल रहे थे, कोई घर में था नहीं, भाई था नहीं। उसको लगा मुझे कोई पानी पिला दे किसी तरह, मेरा गला सूख रहा है, मुझे कोई पानी पिला दे। तो जब उसका छोटा वाला भाई आया, बड़ा मस्ती से आया, अरे भाई आज तो मज़ा आ गया, आज तो मैंने ये किया, आज तो मैंने वो किया, आज मुझे ये मिला। उसने कहा वो सब बात की बात है, पहले तो मुझे एक गिलास पानी पिला। उसने पानी पिलाया, देखा भाई के पैर में खून निकल रहा है। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि मेरे पैर में कील लग गई है, इसको जरा निकाल दे और मुझे डॉक्टर के पास ले चल। तो उसने कहा देखा तुम्हारे को क्या मिला, ये जो तुम मेडिटेशन करते हो, राम राम जपते हो, इससे तुम्हें क्या मिला? तो उसने कहा वो सब छोड़ो, पहले तुम मुझे पानी पिला दो। कह रहा मुझे देखो, आज मैं रास्ते से आ रहा था, मुझे हीरो का हार मिल गया। अब तो भाई के भी मन में थोड़ा सा इतना वो कष्ट भोग रहा था, पहले भी बहुत परेशानी से जीवन, तो कहीं ना कहीं माया अपना प्रलोभन देती जरूर है, पर फिर भी खैर उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन अंदर में कसपसा के रह गया। तो जो है उसने बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, कल हम एक अच्छे ज्योतिष के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि किसका कर्म ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा कि मेरा। अब उन्होंने कहा ठीक है। अब वो बहुत अच्छे ज्योतिष के पास गए कि जिसकी बात कोई काट नहीं सकता। पैसा देके उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई, और कुंडली देख के उसने बोला, जो बड़ा वाला भाई था, ये किसकी कुंडली है, ये कुंडली क्यों लेके आए हो? ये तो आज मरने वाला था, मर गया होगा ये तो बंदा, और इसकी कुंडली में तो मृत्यु योग लिखा है, मृत्यु तुल्य योग लिखा है। तो चुप रहे, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर उसने दूसरे की कुंडली दिखाई, उसने कहा वाह ये है कुंडली बहुत अच्छी। उसने कहा क्यों, ऐसा क्या है? उसने कहा इसमें तो राजयोग लिखा है, इसको तो इस समय मंत्री बनना चाहिए, बहुत अच्छे पद पे होना चाहिए। और किसकी कुंडली है ये? तो दोनों भाई जो बैठे थे, उसने कहा ये छोटे की है, और जो पहले दिखी थी वो मेरी है। तो पंडित जी बोलने लगे, लिखा हुआ कभी गलत नहीं होता, कुंडली कभी गलत नहीं बोलती, कभी गलत नहीं दर्शाती। तो उसने कहा फिर ये क्या है? ना तो मैं मंत्री बना और ना ही इसको कुछ ऐसा हुआ। उसने कहा इसका मृत्यु योग था, जो सिर्फ एक कील लग के खत्म हो गया। कोई इतना बड़ा इसका एक्सीडेंट होता या कुछ होता तो हरि भजन से इसको सिर्फ इतनी पीड़ा मिली है। उसने कहा और मुझे तो हीरो का हार है। उसने कहा तेरे को मंत्री बनना था, मंत्री बनता तो कितने लोगों का भला करता, कितना पैसा मिलता, कितना सब कुछ होता, लेकिन तुझे सिर्फ एक ही हीरो का हार मिला। मिलेगा जरूर, तुम्हारे कर्मों से बहुत सारी चीजें कट गई और उनकी भी बहुत सारी चीजें कट गई, तो जो नाप तोल करके जो बैलेंस आया वो रिजल्ट तुम लोगों के सामने है। तो कुंडली गलत तो नहीं होती, जो भगवान ने लिख दिया। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। एक मैंने कहीं बहुत अच्छा लगा मुझे ये लाइन, उसने बोला प्यार अंधा होता है। उसने कहा कैसे? उसने कहा बच्चा जन्म नहीं लेता, उससे पहले ही माँ बच्चे से अटैच हो जाती है। चाहे बच्चा जिस भी रूप में आए, माँ उसे प्यार करती है। वो अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, जो भी होगा, वो अनदेखी निगाहों से उसे प्यार कर लेती है, जबकि वो गर्भ के अंदर है। तो ये है प्यार, क्योंकि प्यार किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता, प्यार होता है फीलिंग के साथ, और बच्चा माँ से फील के साथ जुड़ा होता है। और माँ उनके साथ क्यों जुड़ी रहती है? माँ कैसे जुड़ी रहती है? बाद में भी जुड़ी रहती है, कहीं ना कहीं दिमाग, और जीती ही बच्चों के लिए, अपने सब कुछ भूल के उनको बच्चे ही अच्छे लगते हैं और कुछ नहीं अच्छा लगता। तो ये तो रही प्यार की बात, है ना। प्यार ऐसा ही होता है और ऐसे ही चलता है, सिर्फ एहसास है ना। एक बार क्या हुआ, कहीं पर कुछ ऊपर एक सभा चल रही थी
और वहाँ पर किसी ने बोला कि मुझे जो है दक्षिणा के रूप में गुरु शिष्य की वार्तालाप चल रही थी, और गुरु ने मांगा कि मुझे पता नहीं कितने करोड़ सोने की स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। अब जबकि उसके पास कुछ नहीं था, उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। तो उसने ऐसे बोल के, और उसने कहा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। अब वो वहां पे गया जहाँ पे रघुकुल के तीसरी पीढ़ी जो पीछे थी, वहां जबकि उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने सब कुछ अपना दान दे दिया था, और वो एक मिट्टी के पात्र में खाना खा रहे थे। और उन्होंने जब वहां पे वो गए और उन्होंने देखा ये तो खुद ही मिट्टी के पात्र में खाना खा रहे हैं, ये मेरे को क्या लिखेंगे, क्या देंगे। तो जैसे ही वो लौटने लगे तो उन्होंने बुला लिया। वो कौस्त राजा था, पता नहीं कौन सा था। तो उन्होंने कहा रुको रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि आपके पास ही नहीं है तो आप मुझे क्या दोगे। तो उसने कहा नहीं नहीं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मुझे गुरु दक्षिणा में इतनी चीजें स्वर्ण मुद्राएं देनी हैं, और आप कैसे दे पाओगे। उसने कहा कोई बात नहीं, ये 3 दिन का समय तो मैं देता हूँ तुम्हें। अब उस राजा ने, वहां का राजा तो था ही वो, उसने तैयारी करी और आक्रमण किस पे करना चाहा, कुबेर पे आक्रमण करना चाहा। और चूंकि रघुवंशी जो कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन दे दिया। और कुबेर को भी पता था कि रघुवंश के जो पीढ़ी चल रही है, उन्होंने अगर मेरे ऊपर आक्रमण किया तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने रात में ही उनके महल में सोने की गिन्नियों की बरसात कर दी, और इतनी बरसात कर दी कि जब तक राजा ने खुद से नहीं बोला, वो उनके आंगन में भरता गया। अब सवेरे उसने उसको बुलाया जो लेने आया था उनसे। उसने कहा कि आओ और तुम अपनी, ये जितना तुम्हें चाहिए तुम उतना ले जाओ। उसने कहा नहीं, मैं उतना नहीं लूंगा, मुझे जितनी स्वर्ण मुद्राएं उनको देनी है सिर्फ उतनी ही लूंगा, उसके अलावा एक भी न कम न ज्यादा। तो इसको कहते हैं, देखो उन्होंने अपना वचन निभाया, लेकिन उन्होंने भी अपनी पूरी ईमानदारी निभाई। अगर वो चाहता, किसी के अंदर लोभ होता तो वो और ले लेता, फिर दे ही तो रहे हैं, वो तो बरस रहा था धन, वो और उठा लेते और दे देते उन्हें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं ज्यादा उठाऊंगा तो मेरा लोभ बढ़ेगा, मुझे सिर्फ एक कर्जा है मेरे ऊपर जो मुझे उतारना है, और मुझे उनको दे के अपने को भी धन्य बनाना है और उनको भी। और उन्होंने वो ले जाके वहां पर दी, और वो समझ गए कि ये छोटा मोटा कुछ नहीं है। उसी के बाद से वो क्या कहते हैं, रघु हुए, अज हुए, और उसके बाद दशरथ हुए, दशरथ के बाद राम हुए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ये जो रघुकुल वाले जितनी भी पीढ़ियां चल रही हैं, आप आज का तो मुझे नहीं मालूम क्या है क्या नहीं, लेकिन जो भगवान से रिलेटेड जिसके अंदर अंश होगा, भगवान के नाम का जहां अंश होगा, वहां पे सत्यता तो काम करती ही करती है। और सत्यता की परिभाषा ये होती है कि वो दिखती है, निगाह होनी चाहिए। जैसे बद्रीनाथ धाम है, आपने देखा होगा, बद्रीनाथ सबसे पवित्र धाम माना गया है ना। और 2 पहाड़ों के बीच में जो बनाया गया, और वहां पर आप विश्वास की देखिए कि वहां 6 महीने तक कोई नहीं रहता है ना, कोई नहीं रहता है। और वहां पर भी एक दिया जलता रहता है, वो दिए में तेल कौन डालता है, उनको वहां पे देख रेख कौन करता है। और जब 6 महीने बाद वहां के पट खुलते हैं तो वो बिल्कुल एज इट इज दिया जलता रहता है, और तेल बिल्कुल भरा हुआ रहता है। ये चमत्कार नहीं तो क्या है, ये भगवान नहीं तो क्या है, बताओ। आप कहते हैं ना भगवान कहाँ है, ये तो साक्षात दिख रहे हैं। जो हमारे प्राण वायु है ये तो है ही हैं, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि, और हम इंसान हैं, ये एक सत्यता है। जैसे ही हमारे प्राण निकल जाते हैं, इसका भगवान का अंश निकल गया, उसके बाद ही तो हमें जलाया जाता है। जब तक भगवान का अंश हमारे अंदर है, तब तक हमें कोई हाथ तो लगा के दिखाए, हम लोग हाथ तोड़ देते हैं। तो जब तक उनका अंश हमारे अंदर है, तभी तक हमारी पूछ है, समाज में भी, घर में भी, हर जगह। लेकिन जैसे ही वो प्राण खत्म हो गए, प्राण निकल गए, कहते हैं ना, सबसे पहले नाम ही खत्म हो जाता है, डेड बॉडी जला दिए जाते हैं। जिस चीज से हमें इतना प्यार था, उसकी चीजों से हमें डर लगने लगता है। क्यों? अभी तक तो वो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, अब उससे डर क्यों? उसके समान से इतना भय क्यों? सच्चाई को परखना सीखें, ये प्यार नहीं है। अगर प्यार होगा तो उसकी चीजों से भी प्यार होगा। अब तो खैर कोई किसी का सामान उठाना पसंद नहीं करता। पहले बड़े बुजुर्ग जब जाते थे ना,
तो उनके सामान को यादगार के रूप में रखा जाता था, उनके बर्तन, उनकी साड़ी, उनके कोई भी और आजकल के समय में क्या है, सबसे गहने पहले भी लिए जाते थे, सबसे पहले वही चीज रखी जाती है। क्यों रख रहे हो, क्यों रख रहे हो भाई? जब वो चला गया, उसकी चीजें, बाकी चीजें तुम फेंक देते हैं, कपड़े फेंक देते हैं, बर्तन फेंक देते हैं, गद्दा फेंक देते हैं, लेकिन उसका सोना चांदी रख लेते हैं। क्यों रखते हैं हम लोग? अगर प्यार है तो प्यार से उनकी चीजों को विदा कीजिए, दे दीजिए, आप किसी के काम आ जाएं, लेकिन प्यार से। हर वो शख्स अनमोल है जो आपको मुरझाने न दे, और यही प्यार है। प्यार का मतलब ही होता है कि आप किसी को खुशियां दें, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है तो उसे उसकी तारीफ कर दें। आप भागकर अपना स्थान बदल सकते हैं, वर्तमान स्थिति को कोई नहीं बदल सकता और कभी नहीं बदल सकता। जो व्यक्ति सदैव सतर्क रहते हैं और समय आने से पूर्व ही आने वाले कष्टों को रोकने के लिए उपाय कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति अपना जीवन सुख से बिताते हैं। परंतु जो भाग्य के भरोसे रहते हैं, उसे कष्ट उठाना पड़ता है। जीवन हम कष्ट में रहता है, लेकिन उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ प्रयास से, कुछ हरि स्मरण से, कुछ प्यार से। मुझे अकल उतनी ही देना मेरे मालिक की कभी दखल न कर सकूं तेरी रजा में। वाह, बहुत बढ़िया। कभी किसी सुनी सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत करो, क्योंकि झूठ हमेशा सच से तेज फैलता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी